पाकिस्तान में फिर एक बार खून की बारिश हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियों में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजी, बम धमाकों से जमीन हिली और जब धुआं छटा तो चारों तरफ पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें बिखरी पड़ी थी। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान आज उसी आतंक की गोली से जख्मी पड़ा है। ये हमला किसी आम झड़प की तरह नहीं था, ये घात लगाकर किया गया ऑपरेशन था। दक्षिण वजीरिस्तान के बदर इलाके से सेना का काफिला गुजर रहा था, तभी तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीपीपी के आतंकियों ने चारों तरफ से गोलियां बरसा दी। नतीजा 12 पाकिस्तानी सैनिक मौके पर ही मारे गए, 4 बुरी तरह घायल हुए। इसी वक्त दूसरी तरफ निचले दीर इलाके में भी पाक सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। वहां 7 सैनिक मारे गए और 10 आतंकी ढेर हुए, यानी एक ही दिन में 19 पाकिस्तानी जवानों की लाशें ताबूत में लौट आईं। टीटीपी ने पूरे हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि उन्होंने पाक सेना के हथियार और ड्रोन तक लूट लिए। लोगों ने बताया कि हमला इतना अचानक था कि पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बन्नू का दौरा किया और आतंकवाद रोधी कार्रवाइयों पर एक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। पाक पीएम शरीफ ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में हो रहे हमलों के पीछे आतंकी सरगना और उनके मददगार अफगानिस्तान की जमीन से काम कर रहे हैं। शरीफ ने दावा किया कि कई आतंकी वारदातों में अफगान नागरिकों की मिलीभगत पाई गई है, इसलिए पाकिस्तान में रह रहे अवैध अफगान शरणार्थियों की वापसी जरूरी है। ये पहली बार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर सेना के काफिलों पर हमला होता है, लेकिन इस बार मारे गए सैनिकों की संख्या ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। पाक सेना की मीडिया शाखा ISPR ने बयान दिया है, 35 आतंकियों को मार गिराया है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन सवाल यही है कि जब हर बार हमला होता है और इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके साथ एक और खबर सामने आई है। बन्नू में हथियारबंद उग्रवादियों ने मौके पर धावा बोल दिया और पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कर्मचारियों के साथ ड्राइवर को भी बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया। यह इलाका उत्तर वजीरिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, जो पहले से ही आतंकवादी गतिविधियों का गढ़ माना जाता है। इस्लामाबाद खुलकर कह रहा है कि अफगान तालिबान प्रशासन टीटीपी को पनाह दे रहा है, यानी पाकिस्तान पर हमला करने वाले उसके पड़ोस से ही सुरक्षित जगह पाते हैं। युद्ध का ये नक्शा अब साफ है। पाकिस्तान जिस आग को सालों से दूसरों की तरफ मोड़ता आया, आज वही आग उसके अपने घर को जला रही है। पाकिस्तान की सड़कों पर मातम पसरा है, सैनिकों के घरों में रोते बिलखते परिवार हैं और सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अब भी आतंक को पालता रहेगा। खैबर की घाटी एक बार फिर सबूत बन गई है कि पाकिस्तान के लिए असली खतरा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से पनपा हुआ आतंक है, और यही आतंक अब हर दिन उसकी सेना की लाशों से कीमत वसूल रहा है।